इस समय संसद में मोदी सरकार का 3.0 बजट पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2024 पेश कर रही है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान और साउथ और पूरे भारत के किसान एकटक लगाए सरकार के इस बजट की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं और उनके मन में है कि इस बजट में महाराष्ट्र सहित पूरे देश के किसानों का क्या होगा। इसे लेकर किसानों में उत्सुकता है। हालांकि महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ ने मांग की है कि केंद्रीय बजट में किसानों को पर्याप्त मदद दी जाए, पूर्ण ऋण माफी की जाए और प्याज निर्यात मूल्य को शून्य किया जाए। दरअसल नासिक जिले में प्याज किसान कई सालों से परेशानी में हैं। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण प्याज किसानों को भारी नुकसान हुआ था और इससे कई किसान कर्जदार हो गए हैं। ऋण की किस्तें बकाया होने के कारण उन्हें नया ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। इस तरह केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीनों के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से प्याज की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसके बाद केंद्र सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया था। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ ने मांग की है कि इस साल के केंद्रीय बजट में प्याज उत्पादकों के साथ साथ सभी किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाए और किसानों को पर्याप्त मदद दी जाए। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ ने कहा है कि सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर पैसा कमाया है, लेकिन यह पैसा उन किसानों के बीच बांटा जाना चाहिए जिन्होंने बाजार समिति में प्याज बेचा है। महाराष्ट्र में किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और इसके समाधान के तौर पर तुरंत कर्ज माफी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन की मांग करनी चाहिए। प्याज 40% तक की सब्सिडी जो है वो प्याज की किसानों को दी जानी चाहिए। प्याज उत्पादक जिले में प्याज प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाए। अन्य मांगे प्याज उत्पादक संघ के भारत दिगोले जी ने की हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत को दुनिया में सबसे बड़े प्याज उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विभिन्न राज्यों के किसान बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन करते हैं। हमारा देश प्याज उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन प्याज को लेकर सरकार की उचित नीति नहीं होने के कारण प्याज उत्पादक किसानों की कई समस्याएं आज भी ज्यों के त्यों बनी हुई हैं। नासिक सहित उत्तर महाराष्ट्र के सभी जिलों में किसान अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्याज पर निर्भर हैं। पिछले 45 सालों से प्याज की कीमत में लगातार उतार और चढ़ाव होता रहा है और इसे सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है। 5-6 साल में कभी कभार जब प्याज की कमी होती है तो थोड़ी कीमत किसानों को मिलती है। हालांकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होते ही सरकार शहरी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्याज की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज का आयात करने शुरू कर देती है। साथ ही व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाकर प्याज की कीमत भी कम की जाती है। किसानों का मानना है कि इससे प्याज उत्पादक किसान परेशान हो जाता है। आम ग्राहकों को भी उचित भाव पर प्याज मिले, किसानों को उनका लागत मूल्य और साथ ही उत्पादन का मुनाफा भी मिले। इन चीजों पर सरकार को काम करना जरूरी है, जिससे कि आम आदमी को भी प्याज महंगा ना मिले और किसानों को प्याज के उत्पादन को करने में ना तो कठिनाई का सामना करना पड़े और वो खुशी खुशी प्याज का उत्पादन करते रहें, जिससे देश में ना तो कभी प्याज की किल्लत होगी और ना ही कभी आम उपभोक्ता को प्याज महंगा मिलेगा और ना ही किसान को प्याज का उत्पादन और लागत मूल्य का जो भाव है वो कम मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि इस बजट में सरकार से क्या है प्याज किसानों की मांगे। पहली मांग की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बजट में प्याज उत्पादकों के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध का निर्णय स्थायी रूप से रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग की गई है। दूसरी मांग है विदेशी प्याज का आयात स्थायी रूप से बंद किया जाए। तीसरी मांग की बात करें तो जो किसान 100% सब्सिडी मांगते हैं उन्हें प्याज चाला दिया जाना चाहिए। चौथी मांग किसानों के प्याज का न्यूनतम मूल्य 30 रुपए तय किया जाए। पांचवी मांग है एक अलग प्याज बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। छठी मांग की बात करें तो प्याज उत्पादक जिलों में अलग से प्याज प्रसंस्करण उद्योग शुरू किए जाएं। सातवीं और आखिरी मांग यह है कि प्याज का बीज 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसान बजट से आस तो लगा रहे हैं,
लेकिन साथ ही उनकी ये 7 मांगे भी हैं जिनको वो सरकार के सामने रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बजट में उनकी इन मांगों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो निरंतर प्याज का उत्पादन बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी परेशानी के कर सके। डीएमटी टीवी किसानों का चैनल है, आपको लगातार अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार हमें देते रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।